आगे इसी वंश में गया नाम के एक राजा हुए। इसी वंश में गया नाम के एक बड़े सुंदर राजा हुए, बड़े दानी राजा। महाराज गया जो थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज गया जो थे, भगवान का भजन पूजन करने वाले बड़े सुंदर राजा हुए, बड़ा सुंदर शासन रहा उनका। एक दिन गया नाम के राजा खेलने के लिए वन में गए और अपने बाण को निकाल करके धनुष पर रख करके एक मृग के ऊपर प्रहार किए, लेकिन महाराज वह बाण जा करके तपस्या करते हुए एक संत के हृदय में लग गया और वह साधु चीत्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। संत के पास गए और उसके चरणों के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, मैंने जानबूझ करके आप पर प्रहार नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मरते मरते वह संत गया नाम के राजा को श्राप दे दिया। हे राजन, तुम इतने अच्छे राजा होकर के इस प्रकार से निंदनीय काम किए, जाओ तुम्हारा शरीर 5 कोस में फैल जाए और तुम दैत्य बन जाओ। अब इतना कह करके वह संत तो मर गया महाराज, उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत श्राप काम करने लगा। गया राजा का शरीर 5 कोस में फैलने लगा। महाराज गया ने विचार किया कि अगर इस प्रकार से अपने राज्य को जाऊंगा तो मेरी प्रजा तो डर जाएगी। महाराज गया एक पर्वत पर चले गए और उस अपने विशाल काय शरीर के साथ वहीं पर रह करके भगवान का भजन करने लगे। अच्छे राजा थे, श्रापवश उनका शरीर विस्तृत हो गया था, लेकिन बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुई, भगवान का भजन करने लगे। ब्रह्मा जी का तप करने लगे, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, बोले राजन बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वर मांगो। गया राजा ने कहा, ब्रह्मदेव मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में यदि कोई जीव मेरा स्पर्श कर ले, वह चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे भगवान के धाम में भेज दिया जाए, भगवान का धाम प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके अपने धाम को ब्रह्मा जी चले गए। अब पूरे नगर में महाराज बात फैल गई, पूरी प्रजा पाप करने लगी, जीवन भर पाप करती और जब मरने का समय आता तो जाती गया राजा के शरीर को छू करके भगवान के धाम को चली जाती। अब जब भगवान नारायण ने देखा इस प्रकार से सारे पापी बैकुंठ चले आ रहे हैं, नरक लोक तो एकदम से खाली पड़ा है, जीवन भर पाप करते हैं और अंतिम समय में गया राजा के शरीर को स्पर्श करके हमारे धाम को चले आते हैं। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु कोई उपाय बताइए, इस प्रकार से तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, नरक लोक खाली हो गया है और स्वर्ग में पापियों की जमात लगी हुई है। एक दिन भगवान नारायण गयासुर के शरीर के पास जाकर के प्रकट हो गए। उस गयासुर के पास जाकर के भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, राजन हे गयासुर, तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। लोग पाप करके अंतिम समय में तुम्हारा स्पर्श करते हैं और हमारे धाम को चले आते हैं। गयासुर ने कहा, भगवान अगर आप चाहें तो मेरा वध कर दीजिए, कर सकते हैं, लेकिन आप कलंकित हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई पापी दुराचारी नहीं हूँ। मैं तो एक जगह बैठ करके आपका भजन कर रहा हूँ, अगर कोई आकर के मुझे छू देता है तो इसमें मेरी क्या गलती। आपको कलंक लगेगा ना कि आपने एक निर्दोष प्राणी का वध किया है। वरदान मांग लो मुझसे और अपने प्राणों का त्याग कर दो। गयासुर ने कहा, प्रभु आप मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए, तब मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गयासुर ने कहा, नाथ आप मुझे
ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक मेरी ख्याति फैलती रहे। मेरे धाम में आकर के जो आपसे प्रार्थना करे, हे नाथ मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दें। आप उनके पितरों को मुक्ति देंगे। भगवान ने कहा, हे गयासुर तथास्तु, जाओ, जो तुम्हारे धाम में जाकर के मेरी वंदना करेगा, श्राद्ध तर्पण पिंडदान करेगा, उसके पूर्वज साक्षात मुझे प्रिय हो जाएंगे, मेरे लोक को चले आएंगे, उनके पूर्वजों की कभी दुर्दशा नहीं होगी। भगवान ने गयासुर को वरदान दिया और गयासुर ने कहा, भगवान आप मेरे शरीर पर एक यज्ञ करवाइए, उस यज्ञ के प्रभाव से मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। ब्रह्मलोक से एक बड़ा सा यज्ञ कुंड उस गयासुर के शरीर पर धड़ाम से गिराया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। यज्ञ के साथ ही वह गयासुर उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दिया। और जब गयासुर अपने शरीर की, अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञ कुंड में दे दिया, वह क्षेत्र जो गयासुर का शरीर माना जाता था, उसी क्षेत्र को आज हम गया जी कहते हैं, उसी क्षेत्र को हम गया तीर्थ कहते हैं। वहीं जाकर के हम भगवान से वंदना किया करते हैं कि हे नाथ आप मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को अपने चरणों में स्थान दें। आज भी जो प्राणी गया जी में जाकर के श्राद्ध तर्पण पिंडदान करता है, भगवान का भजन करता है, उसके पूर्वज भगवान के धाम को प्राप्त कर जाते हैं। ये बड़ी सुंदर गया जी की महिमा है। बोलिए गया तीर्थ की जय। तो इस प्रकार से